वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दौरान रमज़ान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के लिए बनाया गया प्लान। कोरोना वबा के पेश नज़र मस्जिद नबवी में 60,000 नमाजियों की बाजमात नमाज की दी गई इजाज़त। सदर एर्दोगान ने तुर्क कौम से किया जज्बाती और वलवला अंगेज खिताब। अंदरूनी इख्तलाफात से दूर रहने का दिया मशवरा। कहा, दुनिया की अजीम सल्तनत उस्मानिया किसी और से नहीं, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हुई खत्म। इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर का बड़ा दावा। सऊदी अरब, कतर और ओमान जल्द करेंगे इसराइल के साथ डील। अफ्रीकी मुल्क नाइजर भी होगा शामिल। कई सरकारी कंपनियों को बेचने के मोदी सरकार के फैसलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोदी सरकार को बताया वेस्ट इंडिया, जो प्राइवेटाइजेशन के जरिए खत्म करना चाहती है रिजर्वेशन। वेस्ट बंगाल में बीजेपी हुई शर्मसार। टिकट की तकसीम को लेकर बीजेपी कारकुनों ने किया जमकर हंगामा। जिनको दिया गया टिकट उन्होंने इलेक्शन लड़ने से कर दिया इनकार। अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस ने दिया होमवर्क करने का मशवरा। फटी जीन्स और शॉर्ट्स पर दिए बीजेपी के सीएम तीर्थ सिंह के कमेंट पर अब प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। चड्डियों पर मोदी भागवत और नितिन गडकरी की फोटो शेयर करते हुए कहा, अरे इनके घुटने दिखाई दे रहे हैं। हरमैन व शरीफैन के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार इदारे के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस साल रमज़ानुल मुबारक के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी की बहाली की खातिर मस्जिद नबवी प्रेसिडेंसी एजेंसी का प्लान मंजूर किया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के प्लान की मंजूरी के मौके पर अल शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कोरोना वबा के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि मस्जिद नबवी में इबादत, नमाज और ज़ायरीन की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके और वबा को हराया जा सके। कोरोना वबा के पेश नज़र मस्जिद नबवी में 45,000 नमाजियों की बाजमात नमाज की इजाज़त दी गई है। मस्जिद के मगरबी हिस्से में 15,000 नमाजियों को दाखिल होने, जबकि माह सय्याम यानी रमज़ानुल मुबारक में मजमूई तौर पर एक ही वक्त में 60,000 नमाजियों को मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी की इजाज़त होगी। बता दें कि कोरोना वबा से पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ही वक्त में 3,50,000 अफराद को बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त थी और मगरबी हिस्से में 96,000 अफराद बाजमात नमाज अदा करते थे। तुर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चनाकले के मुकाम पर लड़ी जाने वाली जंग के 106 साल मुकम्मल होने पर सदर एर्दोगान ने इंतहाई जज्बाती और वलवला अंगेज खिताब किया। अपने खिताब में जहां उन्होंने कौम को अंदरूनी इख्तलाफात से दूर रहने का मशवरा दिया, वहीं उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के लिए अहम वजह बने अंदरूनी इख्तलाफात से तुर्क कौम को दूर रहने की तलकीन की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हर शहीद और हर गाजी हमारी आज़ादी और हमारे मुस्तकबिल की अलामत है। वह अनखरा के सदारती महल में चनाकले की जंग के हीरो को खिराज अक़ीदत पेश करने के मुनक़िद की जाने वाली एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। तुर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चनाकले के मुकाम पर लड़ी जाने वाली जंग के 106 साल मुकम्मल होने की याद मनाई गई। इस मैदान जंग में तुर्क फ़ौज ने बहादुरी के जौहर दिखाए। इस जंग की क़यादत जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने की थी, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज के सिपा सालार थे। सदर एर्दोगान ने कहा कि शहीद के हर खून का ख़तरा हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आज शहीदों के लवाहिकीन को एजाज़ दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और आज हम एक आज़ाद मुल्क में सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे शहीदों की अमानत है। सदर एर्दोगान ने कहा कि अल्लाह खुद फरमाता है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तुर्क कौम आलमी बिरादरी में सर बुलंद करके जी रही है, जिसके लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने शहीदों को भूल जाती है। तुर्क फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जिस अज़्म और हिम्मत से लड़ी है, आज हम उनकी कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकते। सदर एर्दोगान ने
मज़ीद कहा कि सल्तनत उस्मानिया अपने अंदरूनी इख्तलाफात और तकसीम के बायस ख़त्म हुई, कोई बैरूनी ताकत इसे कमज़ोर नहीं कर सकी। आज हमें तुर्क कौम को इसी तकसीम और इख्तिलाफ से बचाना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे की मदद करनी है। तुर्की का मुस्तकबिल इसकी कौम के इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त में है। कोई हमें उस वक्त तक शिकस्त नहीं दे सकता जब तक हम मुत्तहिद हैं। कौमों का इत्तेहाद ही उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल होता है। उन्होंने कहा कि तुर्क कौम अपने गाजियों और शहीदों का कर्ज नहीं उतार सकती। शहीदों के लवाहिकीन और गाजियों को दिए जाने वाले मेडल्स उनको खिराज अक़ीदत पेश करने की एक अलामत है। इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर एली कोहेन ने कहा है कि 3 अरब और एक अफ्रीकी मुल्क जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेंगे। इसराइली मीडिया से बात करते हुए कोहेन ने कहा कि 3 अरब ममालिक सऊदी अरब, कतर और ओमान और एक अफ्रीकी मुल्क नाइजर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के फाइनल स्टेज पर पहुँच गए हैं। कोहेन के मुताबिक बहुत जल्द तीनों अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात का ऐलान करेंगे। बता दें कि इसराइली मिलिट्री के एक रेडियो को इंटरव्यू देते हुए इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि 4 कंट्रीज इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले हैं, ताहम उन्होंने इन ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर तनकीद और उन पर कार्रवाई का ऐलान करने के बाद रूस ने अमेरिका से अपना सफ़ीर बातचीत के लिए वापस बुला लिया है। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान मारिया ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में रूसी सफ़ीर अनातोली एंटोनोव को अमेरिका के साथ फ्यूचर में रिलेशन के हवाले से मास्को में बातचीत के लिए बुलाया गया है। नई अमेरिकी इंतज़ामिया तकरीबन 2 माह से इक़्तिदार में है और जो बाइडन की इंतज़ामिया को तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं और ये वक्त अमेरिकी सदर के कामयाब या नाकाम होने का अंदाज़ा लगाने के लिए बेहतरीन है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ब्लिंकन ने चीन पर जोर दिया है कि वो अपना ज़बरदस्त असर इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बाज रखने के लिए कायल करें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने में चीन का अपना फ़ायदा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अदम इस्तेहकाम का एक ज़रिया है। उनका कहना था कि नॉर्थ कोरिया हमारे लिए और हमारे शिराकतदारों के लिए एक वाज़ेह ख़तरा है। अफगान आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरने और बस पर बम धमाके के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सूबे मैदान वर्दक में फौजी हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। एक अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर पर रॉकेट से हमला किया गया, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी मुलाजमीन की बस को धमाके का निशाना बनाया गया, जिसके बाद 3 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैक्सिको के दारुल हुकूमत में एक क्रिमिनल ग्रुप ने कानून नाफिज करने वाले अफसरान के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 13 अफसर हलाक हो गए। मैक्सिको की सलामती से मुताल्लिक़ वजारत के तर्जुमान के मुताबिक इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए नेशनल गार्ड, आर्मी, नेवी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की टीम ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। बीजेपी के लीडर और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हुए मांग की है कि ईवीएम मशीनों से सियासी पार्टियों के इलेक्शन सिंबल यानी चुनावी निशान हटाए जाएं और उनकी जगह उम्मीदवारों के नाम, उम्र, अहलियत और तस्वीर छापी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया है और दरख्वास्त गुजार को अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को दरख्वास्त की एक कॉपी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट बाद में इस मामले पर सुनवाई करेगा।
नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से कई सरकारी कंपनियों को बेचने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यसभा में जमकर एतराज जाहिर किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां इन्वेस्टमेंट करके मुल्क पर 150 साल तक राज किया था, वैसे ही पीएम मोदी वेस्ट इंडिया यानी सिर्फ गुजरातियों की जानिब से पूरे मुल्क पर राज करना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में FDI बढ़ाने के बहाने फॉरेन कंपनीज को कंट्रोल सौंपना चाहती है और उसके जरिए नौकरियों में मिल रहे रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। ये दुर्भाग्य है कि सरकार इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना नहीं चाहती, अड़ के बैठी है। इसमें करोड़ों लोगों के जीवन से संबंधित विषय है और हम वो एक एक करके बता सकते थे। स्टैंडिंग कमेटी में भी स्टेक होल्डर आते थे, फिर हम लोग भी बता सकते, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई स्टेक होल्डर आए, उनसे बात करे, रिप्रेजेंटेशन करे। उनको कल मालूम होगा, जब सारे देश में हड़ताल होगा तब उनको मालूम होगा उन्होंने जो किया वो सच किया या बुरा किया। और जो हालत उन्होंने ये फार्मर्स एक्ट, जितने भी 3 काले कानून थे, उसको उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के या जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा, तो उसी के वजह से आज करोड़ों लोग वहाँ पर रास्ते पे बैठे हैं। और इसी की अरे रोज रोज 1-1 लाख बोले तो करोड़ होता है, रोज 1 लाख बोले तो करोड़ों लोग होता है। प्लीज अरे आज मानिए सर, अब उन क्योंकि कभी बैठे नहीं ना रास्ते पे, वो तो जाने दो उसकी। मुझे सर अध्यक्ष, आप प्लीज नहीं बोलिए बैठकर। यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अडेली सरकार है, ना ये रिजर्वेशन पे ध्यान दे रही है, ना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रही है, या लोकल के लोगों को सपोर्ट करने का विचार नहीं कर रही है। इसीलिए सब बेचना चाहती है, जल बेचना चाहती है, पावर बेचना चाहती है, इंडस्ट्री बेचना चाहते हैं, बैंक्स बेचना चाहते हैं, सब बेचो 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 है उनका काम। इसीलिए आत्म तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बुलडोज करना चाहते हैं। हम ये चाहेंगे, हमारी बात हम रखेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो बुलडोज करने का सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे ही चला तो कल के दिन उनको भी परेशानी उठानी पड़ेगी, जिस ढंग से अब किसानों के लिए उनको उठाना पड़ रहा है। थैंक यू। वेस्ट बंगाल में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। इसके लिए ममता के कई लीडरों को पार्टी में शामिल किया गया, लेकिन ऐसे में खुद उसकी पार्टी यानी बीजेपी के कारकुनों ने उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। बाहरी लोगों या स्टार्स को इलेक्शन का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कारकुन नाराज हैं और बंगाल के कई शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल की अलीपुर द्वार असेंबली सीट के लिए उम्मीदवार उतारे जाने के बाद बीजेपी कारकुनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुकामी दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। ऐसा ही कुछ जलपाईगुड़ी, जगता दल, मालदा के हरीश चंद्रपुर, ओल्ड मालदा सीट, दुर्गापुर, पांडेश्वर समेत कई इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने के बाद बीजेपी कारकुन का गुस्सा फूटा और उन्होंने सड़कों पर निकलकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी के लिए परेशानी सिर्फ कारकुनों की नाराजगी ही नहीं, बल्कि पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बना रही है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। बीजेपी ने बंगाल के फॉर्मर कांग्रेस सदर सोमेन मित्रा की बीवी शिखा मित्रा को टिकट दे दिया, लेकिन शिखा का कहना है कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ है। वहीं एक टीएमसी एमएलए के शोहर को भी टिकट दिया गया, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से ही इनकार कर दिया। बीजेपी की बंगाल में इस खराब हालत पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तंज किया है। टीएमसी एमपी महुआ मित्रा ने लिखा कि बीजेपी 2 हफ्ते बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उनमें से कुछ बीजेपी में है ही नहीं, कुछ को पता ही नहीं है कि टिकट भी मिला है। महुआ मित्रा ने इस पूरे मामले पर अमित शाह को दोबारा होमवर्क करने का मशवरा दिया। बहरहाल बीजेपी की इस हालत के लिए उसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है।
मुकेश अंबानी के घर के पास मिली मुश्तबा कार और उसमें बरामद एक्सप्लोजिव मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे के खिलाफ इतने सबूत मिलने के बाद शिवसेना एनआईए की जांच पर सवाल उठा रही है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के एडिटोरियल में पूछा गया है कि जिलेटिन स्टिक्स की जांच करने वाली एनआईए ने उड़ी, पठानकोट और पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में क्या जांच की। एडिटोरियल में कहा गया है कि मुंबई के कार माइकल रोड पर जिलेटिन की 20 स्टिक्स में धमाका नहीं हुआ, लेकिन सियासत और इंतजामिया में पिछले कुछ दिनों से ये स्टिक्स धमाके कर रही है। इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके ओहदे से जाना पड़ा। तो दूसरी जानिब इस मामले में खबर सामने आ रही है कि एनआईए की तहकीकात में मुंबई पुलिस के गिरफ्तार एहलकार सचिन वाजे को ही असल मास्टरमाइंड करार दिया जा सकता है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स और शॉर्ट्स पर दिए गए कमेंट की मुखालिफत जारी है। इस मुखालिफत में कई सेलिब्रिटीज के बाद अब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी, नितिन गडकरी और मोहन भागवत की शॉर्ट्स यानी आरएसएस के चड्डी वाले ड्रेस की तस्वीरें पोस्ट की हैं और साथ ही तंजिया तौर पर कहा है कि अरे इनके तो घुटने दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दौरान रमजान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के लिए बनाया गया प्लान। कोरोना वबा के पेश नजर मस्जिद नबवी में 60,000 नमाजियों की बाजमात नमाज की दी गई इजाजत। सदर एर्दोगान ने तुर्क कौम से किया जज्बाती और वलवला अंगेज खिताब। अंदरूनी इख्तलाफात से दूर रहने का दिया मशवरा। कहा दुनिया की अजीम सल्तनत उस्मानिया किसी और से नहीं, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हुई खत्म। इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर का बड़ा दावा। सऊदी अरब, कतर और ओमान जल्द करेंगे इसराइल के साथ डील। अफ्रीकी मुल्क नाइजर भी होगा शामिल। कई सरकारी कंपनियों को बेचने के मोदी सरकार के फैसलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोदी सरकार को बताया वेस्ट इंडिया, जो प्राइवेटाइजेशन के जरिए खत्म करना चाहती है रिजर्वेशन। वेस्ट बंगाल में बीजेपी हुई शर्मसार। टिकट की तकसीम को लेकर बीजेपी कारकुनों ने किया जमकर हंगामा। जिनको दिया गया टिकट उन्होंने इलेक्शन लड़ने से कर दिया इनकार। अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस ने दिया होमवर्क करने का मशवरा। फटी जीन्स और शॉर्ट्स पर दिए बीजेपी के सीएम तीरथ सिंह के कमेंट पर अब प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। चड्डियों पर मोदी, भागवत और नितिन गडकरी की फोटो शेयर करते हुए कहा, अरे इनके घुटने दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।